सुप्रीमा और इन्फीमा कैलकुलेट करने के न्यूमेरिकल हो रहे थे। दो न्यूमेरिकल हो गया था, तीसरा उठा रहे हैं। सेट दिया गया था कलेक्शन ऑफ पॉइंट x बिलोंग टू द रियल नंबर सेट r सच दैट x -5 से 3 के बीच बैठेगा और ना तो -5 हो सकता है ना तो 3 हो सकता है। इसका मतलब अगर इसको सिस्टमैटिक लिखा जाए तो देखो ये कौन होगा। तीसरा हम इसको S3 कह रहे हैं। हियर यहाँ पर S3 इज द कलेक्शन ऑफ दोज रियल नंबर कैपिटल R। यहाँ S3 जो हमारा सेट है वो उन रियल नंबर का कलेक्शन है सच दैट जो रियल नंबर बिलोंग करते हैं, इसी को हम सुधार करके लिख दे रहे हैं, बिलोंग टू द ओपन इंटरवल -5 to 3, ये रहा इनका कलेक्शन होगा। एक बात तो तय हो गई कि इसके पास जो भी पॉइंट है वो ओपन इंटरवल -5 3 के हैं। तो कुल मिलाकर के ना अगर सही सलामत देखा जाए तो वास्तविकता में खुद S3 ही कौन है, ओपन इंटरवल -5 3 है। क्योंकि आप कह रहे हो कि इस इंटरवल के बीच में जितने पॉइंट हैं वो सारे इसके पास हैं, तो चाहे कहो इंटरवल के बीच के सारे पॉइंट इसके पास हैं और चाहे खुद कहते हो कि ये पूरा का पूरा सेट ओपन इंटरवल -5 to 3 है। सिंपल सा। और अगर ये ओपन इंटरवल है तो निश्चित तौर पर ओपन इंटरवल की जो दोनों बाउंड्रीज होती हैं कॉर्नर वाली, वही उनके लिए सुप्रीमा और इन्फीमा का काम करती हैं। तो काम तो मेरा यहीं पर हो चुका है, खत्म। जैसे हमने सेट को इस तरीके से लिखा तुरंत डिक्लेयर हो गया इस सेट S3 के लिए इन्फीमा -5 होगा और सुप्रीमा 3 होगा। चूंकि अभी हमने थ्योरम नहीं करवाई हुई है, जिस दिन ये थ्योरम करवा देंगे उस दिन तय हो जाएगा। हम लोग सीधे थ्योरम के इस्तेमाल से लिखेंगे कि एनी ओपन इंटरवल मस्ट हैव सुप्रीमा एंड इन्फीमा, बशर्ते एक शर्त वहां पर लगे कि जो आप ओपन इंटरवल ले रहे हो उसका कोई भी किनारा +∞ या -∞ ना हो, ये शर्त है। अगर आप इस एक इंटरवल को छोड़ करके या उन सारे इंटरवल को छोड़ करके जिनका एक किनारा या तो +∞ हो जाए और या तो -∞ हो जाए, जैसे ही 5∞, ये अगर आपने लिया तो इसके पास अपना सुप्रीमा मौजूद नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इन्फिनिटी ये बढ़ता जा रहा है, कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, बड़े से बड़ा होता जा रहा है, तो इसका कोई अपर बाउंड नहीं होगा। जिसका अपर बाउंड नहीं होगा उसका लीस्ट अपर बाउंड भी तलाश नहीं किया जाएगा। सेम कंडीशन। तो अगर आपके इंटरवल के दोनों किनारे फाइनाइट हैं तो एक किनारा सुप्रीमा बनता है, दूसरा किनारा इन्फीमा। डजंट मैटर ये दोनों किनारे आपके इंटरवल में बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। शुरुआत करते हैं इसे कैलकुलेट करने की। लिखने का तरीका बदलेगा थोड़ा सा, ध्यान देना ये लिखा कैसे जाएगा। शुरुआत करते हैं इसकी लिखना। एक तो ये लिख देना हियर S3 इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ x बिलोंग टू द R सच दैट x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -5 to 3, या सीधे सीधे इसी को लिख दो -5 3। शॉर्टकट में लिखना चाहो तो लिख दो ऑब्वियसली S3 इज द ओपन इंटरवल -5 to 3। अब लिखना हियर, यहां पर अगर हम गौर करें तो x -5 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो सेट तो मेरा बाउंडेड हो गया। और बाउंडेड हो गया जिसके लिए पहला लोअर बाउंड जो हमको सामने दिख रहा है वो -5 है और जो अपर बाउंड दिख रहा है वो 3 है। हमें ये साबित करना है कि -5 इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा और 3 इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा। और इतना अगर कह दिया तो इसका मतलब सुप्रीमा इन्फीमा मिल चुका है। लिखना हियर x इज ग्रेटर देन -5, या ऐसे लिखने की बजाय ना ये थोड़ा सा नए लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो ऐसे लिखो हियर x is greater than -5 for all small x belong to the our set S3। This implies that, इसका मतलब ये हुआ कि -5 is a lower bound, -5 is a lower bound for S3। ये हमारे दिए गए सेट S3 के लिए एक लोअर बाउंड का काम करता है। This implies that S3 is बाउंडेड बिलो, S3 इज बाउंडेड बिलो। अच्छा, आगे चल करके ना थ्योरम मिलती है कि अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है, अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है तो निश्चित तौर पर इस सेट का इन्फीमा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। वो सेट में होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये एक बात हो सकती है। लेकिन थ्योरम ये मिलती है कि अगर आपका सेट बाउंडेड बिलो है तो उसके पास उसका इन्फीमा होगा। उसके पास इन्फीमा होने का मतलब है इन्फीमा सेट में बिलोंग कर गया है। ठीक, लेकिन ये थ्योरम अभी हम नहीं कर रहे, तो इसीलिए अभी हम इसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं
यहाँ पर ये तय हो चुका है कि S3 हमारा बाउंडेड बिलो है और जिसका लोअर बाउंड -5 है। अब हम साबित करेंगे कि -5 ही हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। लिखना लेट इसके लिए गौर करना, समझ करके इसको काम करो। ये रियल नंबर की लाइन है जिस पर ये रहा -5 और ये रहा 3। फिर आगे एक प्रॉपर्टी हम प्रूफ करेंगे कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, लेकिन ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं तो इसका हम अभी यहाँ पर इस्तेमाल कर ले रहे हैं। प्रूफ हम इसको बाद में करेंगे कि ये प्रूफ कैसे होता है कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। गौर करना, -5 से 3 और हम कह रहे हैं कि -5 हमारे लिए यानी हमारे सेट के लिए S3 के लिए लोअर बाउंड का काम करता है और 3 मेरे सेट के लिए अपर बाउंड का काम करता है। हमें यह साबित करना है कि -5 मेरे दिए गए सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। इसका मतलब मेरे सेट के पास -5 से बड़ा कोई भी लोअर बाउंड नहीं होगा। हम उल्टा मानते हैं, हम कहते हैं माना -5 से बड़ा एक नंबर लैम्डा है और हम दिखाएंगे कि लैम्डा मेरे सेट के लिए लोअर बाउंड का काम नहीं करेगा। अगर लैम्डा लोअर बाउंड का काम नहीं करेगा तो लैम्डा आपने आर्बिट्री लिया है, मनचाहा। जब ये लोअर बाउंड नहीं होगा तो तय हो चुका है -5 से बड़ा कोई भी लोअर बाउंड नहीं होगा। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन रहेगा? -5। अब यहीं पर उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। अगर लैम्डा -5 से बड़ा है तो तय बात है कि -5 और लैम्डा दोनों के दोनों रियल नंबर हैं और दो रियल नंबर के बीच में कुल कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। इसका मतलब मेरे सेट S3 के इनफाइनाइट मेंबर हैं जो लैम्डा से भी नीचे आ रहे हैं, लैम्डा से भी छोटे हो रहे हैं। तो जब इनफाइनाइट मेंबर लैम्डा से कम छोटे हो रहे हैं तो लैम्डा सेट के लिए लोअर बाउंड का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि लोअर बाउंड की प्रॉपर्टी होती है कि वो मेंबर को और नीचे नहीं गिरने देता। वो बाउंड्री है कि आप मुझसे छोटे नहीं हो सकते हैं, बराबर हो सकते हो। तो जब इनफाइनाइट मेंबर लैम्डा से भी छोटे हो रहे हैं तो आज की तारीख में -5 से बड़ा लैम्डा कभी भी लोअर बाउंड का काम नहीं कर सकता। और जब ये लोअर बाउंड नहीं है तो तय हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन बन गया? -5 बन गया। लिखना इसी बात को, लेट लैम्डा ग्रेटर देन -5। माना लैम्डा -5 से बड़ा है। बिटवीन टू डिस्टिंक्ट, अब प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिटवीन टू डिस्टिंक्ट हम पहले बोलेंगे कि इस चीज को समझने के लिए जिसको जब जहां पेन चलाने की जरूरत होगी कॉर्नर पर ये छोटा सा फिगर तुरंत का तुरंत बना देंगे। ये आपका है ओपन इंटरवल पर -5, ये आपका है 3। और अगर आपने यहां कहीं पर चुना तुम इसको एकदम नजदीक का भी चुन सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट मेंबर नजर आए ना, बस इसके लिए, क्योंकि ये वीडियो है तो वीडियो में हो सकता है कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आए इसको देखने में, इसलिए हम इसको थोड़ा दूर मान के चल रहे हैं। अगर ये लैम्डा है और लैम्डा ग्रेटर देन है किससे? -5 से, तो तय बात है ये भी कैसा हुआ? रियल नंबर। ये भी कैसा हुआ? रियल नंबर। और दो रियल नंबर के बीच में यहाँ इनफाइनाइट रियल नंबर आते हैं और ये जितने इनफाइनाइट रियल नंबर आएंगे ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं किसके? S3 से। इनफाइनाइट रियल नंबर ऑफ S3 या बिलोंग टू द S3 कर दो। यानी S3 के बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो लैम्डा से भी छोटे हो गए हैं। सो लैम्डा इज नॉट एन अपर बाउंड। So lambda is not an upper bound। ये फिगर तुरंत का तुरंत सब लोग वही बना लेना, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। Between two distinct real numbers, इधर बाकी तो लिखा ही जा रहा है। Between two distinct real numbers, there lie infinite real number, infinite real numbers। इनफाइनाइट रियल नंबर्स। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में सेट के इनफाइनाइट लोग मौजूद हैं जो लैम्डा से भी छोटे होते जा रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट many members of capital S, members of कैपिटल S। ये अलग है, ये फिगर के साथ है। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी मेंबर्स ऑफ कैपिटल S। ये S3 है। इनफाइनाइट मैनी मेंबर्स ऑफ S3 which are smaller than, which are जो कि हैं smaller छोटे हैं, which are smaller than lambda, which are smaller than lambda। ठीक,
दिस इंप्लाइज दैट, और ये गवाही है कि लैम्डा कैन नॉट बी, लैम्डा नहीं हो सकता, लैम्डा कैन नॉट बी लोअर बाउंड, लैम्डा कैन नॉट बी लोअर बाउंड फॉर S3, जो तय करता है कि लैम्डा S3 के लिए लोअर बाउंड का काम नहीं कर सकता। और जब लैम्डा S3 के लिए लोअर बाउंड नहीं होगा तो जो आदमी लोअर बाउंड की भीड़ में नहीं हुआ वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी नहीं कहा जा सकता है। यानी तय हो चुका है लैम्डा हमारे सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है, मतलब इन्फीमा नहीं है। तो थक-हार कर हमारे पास एक स्टॉपेज बचता है -5, और हम उसी को डिक्लेयर करेंगे कि -5 ही हमारे लिए इन्फीमा है। लिखना, दिस implies that greatest lower bound of S3, ठीक, that is, अर्थात इसी को नाम दिया जाता है इन्फीमा ऑफ S3 इज इक्वल टू -5। नोट कर लो फटाफट। तय हो चुका है कि -5 ही मेरे दिए गए सेट के लिए इन्फीमा का काम करेगा। अब ना अपर बाउंड क्या, सुप्रीमा की तलाश में देखना। डिट्टो यही वर्डिंग होगी, तुम लोग लाइन छोड़ना, ये काम तुम लोगों को करना पड़ेगा। हम सिमिलरिटी करके पार करेंगे, और हम लेकिन समझा दे रहे हैं जिससे लिख सको अपनी अपनी कॉपी में। डिट्टो यही वर्डिंग चुनानी है, सिर्फ और सिर्फ अंतर कितने का है, इन्फीमा या लोअर बाउंड की बजाय अपर बाउंड सुप्रीमा की बात होगी। ये देखना, यहां पर हम ले रहे हैं -5, यहां पर हमने लिया 3, और ये पूरा इसके बीच के जितने मेंबर आ रहे हैं ना, यही मेरा सेट S3 है। अब हम कह रहे हैं कि 3 को हम ये तो डिक्लेयर कर दिए कि 3 मेरे सेट का अपर बाउंड है, तो 3 से छोटा कोई नंबर, क्योंकि अपर बाउंड को आप उस दिन सुप्रीमा कहते हो जिस दिन इसके नाम के आगे जुड़ जाता है लीस्ट अपर बाउंड, LUB। तो इसको सबसे छोटा अपर बाउंड कहना है, मतलब इससे छोटा कोई भी नंबर आपके लिए अब अपर बाउंड का काम ना करे। हम कहते हैं 3 से छोटा कोई लैम्डा होगा, या म्यू मान लो, चूंकि लैम्डा मान चुके हैं, 3 से छोटा कोई म्यू होगा जो सेट के लिए अपर बाउंड का काम करता है। लेकिन गौर करना, अगर ये सेट का अपर बाउंड है तो हम जानते हैं म्यू आज की तारीख में रियल नंबर है, 3 आज की तारीख में रियल नंबर है, और 2 रियल नंबर के बीच में ये जो दुनिया नजर आ रही है ना, इसमें कुल कितने नंबर आते हैं, इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर आते हैं। तो इसका मतलब 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर आए, लेकिन ये जो इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर आ रहे हैं ये आपके सेट S3 के हैं, यानी आप ही के सेट के बहुत सारे मेंबर म्यू को पार करके उससे बड़े हो जा रहे हैं, यानी म्यू आपके सेट के लिए अपर बाउंड का काम नहीं कर पा रहा। ये सारे लोग, ये जितने x आ रहे हैं, ये सारे ग्रेटर देन क्या हो गए, म्यू। दिस इंप्लाइज दैट म्यू इज नॉट अपर बाउंड, म्यू आपके सेट के लिए अपर बाउंड नहीं बना। जो अपर बाउंड की भीड़ में नहीं गया, क्या आप उसको लीस्ट अपर बाउंड बोल सकते हैं? जवाब होगा नहीं। तो इसका मतलब म्यू मेरे दिए गए सेट के लिए लीस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता। और म्यू हमने आर्बिट्री मनचाहा सिलेक्ट किया था, यहां मन के यहां लो, वहां मन के यहां लो, इसके बगल लो। 3 के ठीक पहले आप डिसाइड ही नहीं कर सकते 3 के ठीक पहले कौन सा नंबर है। तो जहां भी लोगे 2 रियल के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेंगे, मतलब सेट के मेंबर म्यू को पार करेंगे ही करेंगे। तो म्यू आपके लिए अपर बाउंड नहीं हो सकता, तो म्यू आपके लिए लीस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता। एट लास्ट आप फाइनली यही बोलोगे कि 3 इज द लीस्ट अपर बाउंड। तो ये तुम लोगों को अब लिखना है अपने हिसाब से, हम इसको सिमिलरली करके पार करेंगे। तुम लोग लाइन छोड़ देना और सिमिलरली करके लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये अभी तुम लोगों को सीखना है। बाद में तुम लोग जब सीख जाओ तो बिल्कुल ये काम कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। हम खैर सिमिलरली करके पार करेंगे। सिमिलरली वी कैन शो दैट, similarly we can show that बिल्कुल इसी तरीके से हम दिखा सकते हैं कि 3 is an upper bound। पहले तो अपर बाउंड दिखाएंगे, 3 is an upper bound for S3 एंड, और फिर दिखाएंगे नो रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या ऐसी नहीं हो सकती, नो रियल नंबर स्मॉलर देन 3, कोई भी रियल नंबर जो कि 3 से छोटा है, स्मॉलर देन 3 कैन बी नहीं हो सकता है, कैन बी अपर बाउंड
कैन बी अ अपर बाउंड फॉर S3, वो S3 के लिए अपर बाउंड नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S3 दैट इज, इसी लीस्ट अपर बाउंड का एक नाम और देते हैं, दैट इज सुप्रीमा ऑफ S3 इज इक्वल टू 3। ये रहा जो सेट दिया गया था, उसके लिए सुप्रीमा और इन्फीमा दोनों एग्जिस्ट कर गए, यानी आपका दिया गया सेट बाउंडेड होगा। नोट करो इसे। चौथा सेट उठाते हैं। फोर्थ सेट देखना, दिया गया था, इसको हम S4 नाम दे रहे हैं। S4 इज इक्वल टू, सेट दिया गया था, एलिमेंट थे पाई प्लस 1, फिर अगला एलिमेंट था पाई प्लस 1/2, अगला एलिमेंट था पाई प्लस 1/3, इस तरीके से चलते हुए अप टू सो ऑन। वापस रियल नंबर की लाइन पर आते हैं और रियल नंबर की लाइन पर पहले सेट का बिहेव देखते हैं। अगर आपको ये कंफर्मेशन चाहिए कि आपका सेट बाउंडेड हो रहा है, नहीं हो रहा है, या टेंडेंसी क्या रख रहा है किस नंबर पर जाकर के रुकने की, तो आप सीधा सा रियल नंबर की लाइन पर इसका व्यवहार चेक कीजिए। ये रियल नंबर की लाइन कहीं पर 22/7 होगा, हम मान लेते हैं यहाँ पर पाई 22/7 होता नहीं है, गौर करना, पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, क्योंकि ये तय है कि ये अपने पास एक रेशनल क्वांटिटी होती है, और जबकि पाई कैसा होता है? इरेशनल होता है, इरेशनल। लेकिन पाई अप्रॉक्सीमेट 22/7 लिया जाता है, इक्वल नहीं लिया जाता। तो फिलहाल इसको सॉल्व करने के लिए ना हम इसको अप्रॉक्सीमेट 22/7 करते हैं। तो माना यहाँ कहीं पर 22/7 यानी कि अप्रॉक्सीमेट पाई होता, ये हमने कह दिया। और अगर ये पाई है तो अब सेट का नेचर देखना, सेट पाई में पहले 1 जोड़ता है, यानी पाई प्लस 1 रहता है। तो इसका मतलब ये पाई, तो यहाँ कहीं पर 1 यूनिट ऐड करने पर ये होता पाई प्लस 1। अब दिमाग चलाना, यहीं से सारा काम चल जाएगा अपना। अब हम पाई को पाई प्लस 1 से थोड़ा सा दूर कर रहे हैं, जिससे चीजें काफी ज्यादा क्लियर है। यहाँ कहीं पर पाई होता और 1 यूनिट ऐड करते ये बनता पाई प्लस 1। तो गौर करो, पहला है पाई प्लस 1, दूसरा है पाई प्लस हाफ, यानी पहले तो पाई में 1 जोड़ा गया और फिर पाई में हाफ जोड़ा गया, आधा। तो जब आधा ही जोड़ोगे ना तो यहाँ कहीं पर आएगा, ये होगा पाई प्लस हाफ। आप सोचो सेट का ये पहला मेंबर है, दिस इज द S1, ये आपका दूसरा मेंबर है S2। टेंडेंसी क्या आई? आप डिक्रीज करने लगे, आप वापस आ गए इधर की तरफ। फिर क्या किया? अभी आधा जोड़े थे, अभी 1/3 ऐड किया, तो 1/3 और पहले आ जाएगा, यहाँ कहीं पर पाई प्लस 1/3, ये आपका हुआ S3। तो ऑब्वियस सी बात है पाई प्लस 1/4, पाई प्लस 1/5, पाई प्लस 1/6। टेंडेंसी क्या मिल रही है? टेंडेंसी ये मिल रही है कि आप घटते जा रहे हो, घटते जा रहे हो। तो आपकी टॉप मोस्ट वैल्यू कितनी हो गई? पाई प्लस 1। जो आपकी टॉप मोस्ट वैल्यू हुई, आप कोई भी नंबर इसको पार नहीं कर सकता। दिस इज द अपर बाउंड, पहली बात, ये तो अपर बाउंड हो गया। दूसरा देखना, इसमें जो ऐड हो रहा है ना, गौर करो, टेंडेंसी है पाई प्लस 1/n, मतलब सेट को अगर लिखा जाए ना तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द टाइप पाई प्लस 1/n सच दैट n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर सेट n। ये एक्चुअल फिगर है इसका, पाई प्लस 1/n। और पाई प्लस 1/n में टेंडेंसी देखना, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर आप पाई की तरफ खिसक रहे हो, तो ये आप इसको पार नहीं कर सकते। ये आपका होता है लोअर बाउंड, तय हो चुका है। पाई प्लस 1 अपर बाउंड है, पाई आपका लोअर बाउंड है, और जो अपर बाउंड है ना, ये आपके सेट में मौजूद है, इसलिए यही आपके सेट का सुप्रीमा होगा, नो डाउट, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन पाई आपका इनफीमा होगा, ये बात आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। पाई को इनफीमा आपको प्रूफ करना पड़ेगा, जबकि ये सुप्रीमा प्रूफ करने की नीड नहीं, ये ऑलरेडी आपके सेट में है। जब सबसे बड़ा मेंबर आपके सेट में है तो वही आपके सेट के लिए सुप्रीमा का काम करेगा। चलो शुरुआत करते हैं। समझने के लिए हम फिर कह रहे हैं, कॉर्नर पर इस फिगर को बना लेना छोटा सा, हम वापस बना दे रहे हैं। ये रहा, ठीक, यहाँ कहीं पर हमने कहा पाई, तो पाई प्लस 1 हम यहाँ कहीं मान रहे हैं, पाई प्लस 1। फिर उसके बाद पाई प्लस हाफ यहाँ आ जाएगा, पाई प्लस 1/2, यहाँ कहीं पर पाई प्लस 1/3। टेंडेंसी आपकी ये हो गई, और सेट के एलिमेंट इस टाइप के हैं तो टेंडेंसी आपकी है पाई पर रुकने की। तो पाई आपके लिए काम करेगा लोअर बाउंड का, और पाई प्लस 1 काम करेगा अपर बाउंड का। थोड़ी देर में इसी लोअर बाउंड को हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि इनफीमा कह देंगे, इस अपर बाउंड को स्मॉलेस्ट
सॉरी लीस्ट अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमा कह देंगे। चलो शुरुआत करते हैं। लिखना हियर, यहां पर सेट का जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म यानी कि nth टर्म कहा जाता है। तो इसी जनरल टर्म के लिए लिख रहे हैं हियर Sn इज इक्वल टू पाई प्लस 1 अपॉन n। हियर Sn इज इक्वल टू पाई प्लस 1 अपॉन n, जहां पर n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर सेट n होता है। लिख देना। ऑब्वियसली, स्पष्टता, ऑब्वियसली ठीक स्पष्ट है कि पूरे सेट में जो सबसे बड़ा मेंबर है वो पाई प्लस 1 मौजूद है। तो लिखा जाएगा इस तरीके से, ऑब्वियसली स्मॉल x लेस देन आर इक्वल टू पाई प्लस 1 फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द S4। दिए गए सेट में बिलोंग करने वाला हर मेंबर या तो पाई प्लस 1 के बराबर है या तो पाई प्लस 1 से छोटा है, कोई भी पाई प्लस 1 को पार नहीं कर रहा है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट पाई प्लस 1 is an upper bound for S4। इसलिए ये पाई प्लस 1 हमारे दिए गए सेट S4 के लिए अपर बाउंड का काम करता है। शुरुआत करते हैं फिर। अब सिंस चूंकि ये अपर बाउंड सेट में ही बिलोंग कर रहा है, इसलिए तय बात है यही सेट का सबसे बड़ा मेंबर होगा, यानी कि ये सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा मेंबर होगा। सिंस पाई प्लस 1 बिलोंग टू द कैपिटल S4। हम पहले बता रहे हैं ये सब प्रॉपर्टीज होती है, चूंकि सुप्रीमा इन्फीमा इसकी चर्चा हो चुकी थी, तो सुप्रीमा इन्फीमा निकालना भी तुरंत का तुरंत आ जाए, इसीलिए हम इसको यहां न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अदरवाइज ना पहले थ्योरम्स वगैरह कराते, उसके बाद इसको उठाते, तब हम सीधे सीधे बोलते। तब तो थ्योरम कहती है कि अगर किसी सेट का अपर बाउंड सेट में बिलोंग करता है तो वही सेट के लिए लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमा का काम करेगी। ये थ्योरम होती है। आगे चल करके हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, अभी हम इसका सीधा इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। पाई प्लस 1 बिलोंग टू द S4। ठीक, सिंस या देयरफॉर नो रियल नंबर, इसीलिए अभी हम ना ये थ्योरेटिकली लैंग्वेज लिख रहे हैं। अदरवाइज जब उस थ्योरम को लिख देंगे ना तो बाय द थ्योरम या सीधे यूज ऑफ द थ्योरम, बाय यूज ऑफ द थ्योरम नो रियल नंबर लेस देन पाई प्लस 1। ये बिल्कुल ऐसा है, इसको ऐसा समझा जा सकता है कि आपकी जेब में एक 10 रुपए का नोट मौजूद है, 20 का नोट मौजूद है और 50 का नोट मौजूद है। तो आपकी जेब में पड़े हुए 50 रुपए की नोट की ही वैल्यू सबसे बड़ी है फिलहाल आपके लिए, क्योंकि आपकी जेब एक सेट की तरह से बिहेव कर रही है। तो जब आपकी जेब एक सेट के तरीके से बिहेव कर रही है तो उस सेट के एलिमेंट है 10, 20 और 50। जब 50 आपके ही सेट में मौजूद है तो इसका मतलब आपकी जेब का जो अपर बाउंड है कि आप जो टॉप मोस्ट वैल्यू खर्चा कर सकते हो इंडिविजुअल, वह 50 रुपए इंडिविजुअल खर्चा कर सकते हो। हालांकि 50, 10, 60 और इधर का 20 थी ना, आप ये पूरा जोड़ के आप मैक्सिमम खर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें ना केवल एक नोट खर्चा करने का आपको अधिकार है, तो आप अधिकतम जो खर्चा कर सकते हो वो आप 50 रुपए खर्चा कर सकते हो। इसका मतलब आपके सेट का अपर बाउंड कौन हो गया? 50। आपकी जेब में 100 रुपए का नोट नहीं है, वो भी आपका अपर बाउंड है। आपकी जेब में 200 का नोट नहीं है, वो भी आपका अपर बाउंड है। लेकिन अब आज की तारीख में इन सारे अपर बाउंड में जो सबसे छोटा है वो 50 और वो आप ही के पास मौजूद है। तो जब आपका अपर बाउंड आप ही के पास मौजूद है तो यही आपका क्या कहलाता है? सुप्रीमा। यही थ्योरम बनती है कि जब किसी सेट का अपर बाउंड सेट में ही एग्जिस्ट कर जाता है तो वही अपर बाउंड सेट के लिए सुप्रीमा का काम करता है। इस थ्योरम को बाद में लिखा जाएगा, हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। जिस दिन इस बात को लिखा जाएगा उस दिन सीधे थ्योरम के इस्तेमाल से हम पाई प्लस 1 को सुप्रीमा डिक्लेयर कर देंगे। जब तक नहीं लिखा जाएगा तब तक हम रियल में थ्योरेटिकली इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी आपको सीखना है। और वास्तविकता ना मैथ कई चीजें ना पैराडॉक्स पर लेकर के चलते हैं। पैराडॉक्स उलझन को कहा जाता है। हम लोग सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वास्तविकता ये होती है ना, सेट की कोई आज तक सही सलामत डेफिनेशन बनी ही नहीं है। आप जिसको एक बारगी के लिए वेल डिफाइंड बोल रहे हो, दूसरे क्राइटेरिया पे वही चीजें वेल डिफाइंड नहीं भी हो सकती हैं। अच्छा, जैसे एक और होता है ना, यूनिवर्सल सेट होता है।
यूनिवर्सल सेट, मैथमेटिक्स की दुनिया इतनी उलझी हुई है, लोग कहते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना यूनिवर्सल सेट होता है, जबकि मैथ में ऐसे आपको कई पैराडॉक्स मिलेंगे जो कहता है यूनिवर्सल सेट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एक और विवाद बता, विवाद ये है कि जब आप कहते हो ना 1 2 3 यूनियन ए बी सी, ऐसा आप लिखो, तो कई लोग कहते हैं कि इसका यूनियन 1 2 3 ए बी सी ये होगा, क्योंकि दुनिया में यूनिवर्सल सेट नाम की कोई चीज नहीं होती है, इसलिए सीधे इनका यूनियन ऐसा कर दिया जाता है। अब ये यूनियन वेल डिफाइंड इस कैटेगरी में है कि इस यूनियन में वो लोग आए जो इस सेट में भी मौजूद थे, जो इस सेट में भी मौजूद थे, और जो दोनों में मौजूद थे, तब आपने ये यूनियन दे दिया। लेकिन एक बड़ा हिस्सा कहता है, हाँ इसको बड़ा हिस्सा बोला जा सकता है, क्योंकि कई लोग इस बात को भी कहते हैं कि इन दोनों का आप यूनियन करोगे ना तो यूनियन भी फाई आएगा, इम्पटी सेट। क्यों? क्योंकि इसका यूनिवर्सल सेट और इसका यूनिवर्सल सेट दो डिफरेंट स्पेसेस हैं, डिफरेंट कैटेगरी से लिए गए लोगों का यूनियन आप नहीं निकाल सकते हो। तो एक ये भी कहा जा सकता है कि इनका यूनिवर्सल सेट अल्फाबेट का है, इनका यूनिवर्सल सेट नंबर थ्योरी का है, नंबर्स का है, इसीलिए इन दोनों का यूनियन पॉसिबल नहीं, इनका यूनियन फाई होगा। अब अगर आप यूनिवर्सल सेट को कंसीडर करते हो तो बिल्कुल ये बात भी सही है, और अगर आप यूनिवर्सल सेट को कंसीडर नहीं करते हो, कि आप कहते हो यूनिवर्सल सेट नाम जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, तो बिल्कुल तब तो आप यूनियन के डेफिनेशन से इस बात को लिख सकते हो, क्योंकि जिस दिन इसको सीधे देखा गया ना, ये वेल डिफाइंड, आप इसको कैसे कहोगे? आपने किस रूल से इसमें नंबर भी डाल दिया, अल्फाबेट भी डाल दिया, ये चीजें उलझाऊ वाली हैं। इसीलिए ना इन सारी चीजों पे इतना जोर अपने को नहीं लगाना। हम लोग जो टेंडेंसी चलती चली आई है, जो लोग इस्तेमाल करते चले आए, हम लोग अपने काम के लिए वही करेंगे। बाकी तो ये सारी चीजें ना थ्योरेटिकली पढ़ने लायक हैं, काफी अच्छी चीजें हैं, काफी पैराडॉक्स हैं जो सामने आते हैं, जो बताते हैं कि हम लोग जिस दुनिया में सही मान के जी रहे थे, वही दुनिया ही धोखे की होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, एक रसेल पैराडॉक्स है। रसेल पैराडॉक्स कहता है कि जिस वक्त आप एक सेट को बना रहे हो, थोड़ी देर इसको स्टॉप करते हैं। रसेल पैराडॉक्स कहता है जिस वक्त आप एक सेट को बना रहे होते हो, ठीक उसी समय आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो जो इस सेट में मौजूद नहीं होता। जैसे आपने सेट बनाया 1 2 3 4 और आपने इसको नाम दिया x, तो गौर करो x के पास खुद x नहीं हो सकता, यानी आप ये नहीं कह सकते हो कि ये सेट जो आपने बनाया है दिस आल्सो बिलोंग टू द x, कोई भी सेट अपने ही आप को खुद में कंटेन नहीं कर सकता है। x डज नॉट बिलोंग टू, क्यों? अच्छा ये बात जो कहना ना x इज द सबसेट ऑफ x, ये सही है, क्योंकि x x का एक सबसेट है, लेकिन x x का एक एलिमेंट है। यहां आप जब बिलोंग टू का साइन लगाते हो ना, तो आप इसको एज अ एलिमेंट कंसीडर करते हो, किसको? इस x को। तो कोई भी सेट खुद अपने ही आपको एज अ एलिमेंट कंसीडर नहीं कर सकता है, सबसेट के तौर पर कंसीडर कर सकता है। ये रसेल का पैराडॉक्स है। रसेल कहते हैं कि जिस वक्त आप एक सेट को बना रहे होते हो, ठीक उसी समय आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट डिजाइन कर चुके होते हो जो खुद उस सेट में बिलोंग नहीं करता, और वो सेट खुद x होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाता है ना, इसी रसेल पैराडॉक्स में ये बातें लिखी हैं कि एक नाई होता है, वो गांव के सारे लोगों का बाल काट सकता है, लेकिन अपना बाल खुद नहीं काट सकता है। ये नॉर्मल लाइफ में भी आपके हाथ में एक मोबाइल थमा दिया गया ना, आप उस मोबाइल से किसी को भी कॉल कर सकते हो, किसी को भी कॉल कर सकते हो। हम आपको इंटरनेशनल लेवल तक का पैक दे दिए कि आप अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन कहीं भी बात कर सकते हो। लेकिन सोचो, जिस वक्त हमने आपको मोबाइल दिया, आपको एक नंबर अलॉट किया, मान लो जैसे मैंने अपना ही नंबर तुम लोगों को दे दिया, और उसके बाद फिर इस नंबर पे हम ही ने कहा हम इस नंबर से किसी को भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम इस नंबर से खुद इसी नंबर पर कॉल नहीं कर सकते, मतलब हम खुद अपने ही आपको एज अ एलिमेंट कंटेन नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें ना रसेल पैराडॉक्स के अंतर्गत आती हैं। तो रसेल पैराडॉक्स ये गारंटी देता है, जबकि यूनिवर्सल सेट की डिफिनेशन तब दी जाती है तो रसेल पैराडॉक्स का घनघोर विरोध होता है। यूनिवर्सल सेट कहता है कि यूनिवर्सल सेट उन सारे ऑब्जेक्ट को रखता है जिनकी वजह से उसके सबसेट बने हुए हैं, और दूसरी चीज यूनिवर्सल सेट खुद अपने को भी अपने में रखता है। यही बात गलत हो जाती है रसेल पैराडॉक्स की वजह से, और यूनिवर्सल सेट सीधा अपोजिशन है रसेल पैराडॉक्स का। तो ये मैथ की दुनिया ना काफी उलझाऊ है। जब आप आगे बढ़ते हो धीमे धीमे ना, तब आपको पता चलता है जो कुछ आज तक आप देख रहे थे उसमें से काफी सारी चीजें बिल्कुल धोखेबाजी जैसे निकल चुकी हैं। ऑफलाइन क्लास में ये सारी चीजें बताने में काफी मजा आता है, क्योंकि वहां ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं टाइम्स की, लेकिन अब इसमें तो रेस्ट्रिक्शंस लगी रहती हैं। अब रसेल पैराडॉक्स बताया ना, दो और पैराडॉक्स होते हैं, वो भी बताने का मूड हो जाता है, लेकिन बस दिक्कत ये है इसमें नहीं बताया जा सकता। न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं अपने, तो ये तय हो गया कि पाई+1 सेट में बिलोंग करता है, सेट के लिए अपर बाउंड है।
इसलिए कोई भी दूसरा रियल नंबर जो कि पाई प्लस 1 से छोटा है, लेस देन पाई प्लस 1, वो सेट के लिए अपर बाउंड नहीं बन सकता। नो रियल नंबर लेस देन पाई प्लस 1 कैन बी एन अपर बाउंड, कैन बी एन अपर बाउंड, कैन बी एन अपर बाउंड फॉर S4। कोई भी रियल नंबर जो कि पाई प्लस 1 से छोटा है वो हमारे दिए गए सेट S4 के लिए अपर बाउंड नहीं बन सकता है, ठीक, देयरफॉर, और इसलिए अब लीस्ट अपर बाउंड फॉर S4 दिस इज इक्वल टू, इसी को हम लोग सुप्रीमा भी बोलते हैं, सुप्रीमा ऑफ S4 इज इक्वल टू इटसेल्फ पाई प्लस 1। ये रहा, सुप्रीमा निकल चुका है। सुप्रीमा तो हो गया, अब तलाश इनफीमा की तरफ होगी। चेक करेंगे कि क्या पाई मेरे सेट के लिए इनफीमा यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। शुरुआत करते हैं। रियल एक बहुत मतलब फैला हुआ सब्जेक्ट है पूरे तरीके से, और ये इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ो तो वास्तविकता में ये आपको बहुत कुछ सिखा करके जाता है। पेपर सारे सिखा करके जाते हैं, लेकिन रियल, चूंकि इसका नाम ही है ना रियल एनालिसिस, ये आपको वास्तविकता की दुनिया से जोड़ता हुआ। कॉम्प्लेक्स में कई चीजें ऐसी होंगी ना जो आप एजम्पशंस के तौर पर चलोगे आपको नजर नहीं आएंगी। रियल में बामुश्किल ही कोई थ्योरम्स ऐसी होती है जिसका रियल लाइफ पर एग्जाम्पल नहीं मौजूद होता। आपको सब मिलेगा। हम इस चीज को बार बार क्लास में भी हम इस चीज को कहते हैं कि जब अगर आप एक शादी बारात अटेंड करते हो ना, अगर आप उधर अपना दिमाग खोल करके बैठो ना, रियल के कई एग्जाम्पल आपको आमने सामने नजर आते हैं ना। बुआ फूफा सबसे तगड़े एग्जाम्पल होते हैं इसमें। लिखना लेट, अब साबित करने चल रहे हैं, टेंडेंसी तो हमारी थी पाई की तरफ से बनेगी, तो अब हम साबित करने चल रहे हैं कि यही पाई हमारे लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इनफीमा का काम करता है। देखना कैसे होगा, लिखना। सबसे पहले ना पाई को लोअर बाउंड में देखते हैं, लेट की बात अभी ना करना। आल्सो ये हमको पता था कि जितने भी नंबर सेट के थे, जितने भी एलिमेंट सेट के थे, वो पाई के राइट साइड में मौजूद थे, यानी पाई सबसे छोटा है। तो लिखा जाएगा आल्सो स्मॉल x is confirmly greater than pi for all small x belong to the S4। S4 में बिलोंग करने वाला हर एक एलिमेंट पाई से बड़ा था। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि पाई इज अ लोअर बाउंड, पाई इज अ लोअर बाउंड फॉर S4। पाई हमारे दिए गए सेट S4 के लिए लोअर बाउंड का काम करता है। चलो ये लोअर बाउंड है, तो अब हमें कहना है कि इससे बड़ा कोई भी नंबर लोअर बाउंड का काम नहीं कर सकता है। ध्यान देना, फिर समझो इस बात को। ये पाई है और सेट के एलिमेंट जो है ना, सेट के एलिमेंट वो पाई प्लस 1/n टाइप के हैं। तो गौर करो, अगर तुम पाई से जरा सा बड़ा यहां पर कोई नंबर लैम्डा लेते हो और कहते हो ये पाई से बड़ा है और फिर भी लोअर बाउंड का काम कर रहा है, तो आज की तारीख में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लैम्डा बन चुका है। लेकिन ये दिखने में कैसा है, पाई प्लस 1/n। तो जब ये पाई प्लस 1/n है ना, लॉजिक देखना, इनके बीच का अंतर चाहे जितना कम हो जाए, पाई और लैम्डा के बीच का अंतर चाहे जितना कम हो जाए, हाउ एवर पाई माइनस लैम्डा, सॉरी लैम्डा बड़ा है ना तो लैम्डा माइनस पाई करो, इनके बीच का डिफरेंस लेते हैं। हाउ एवर स्मॉल लैम्डा माइनस पाई, ये चाहे जितना छोटा हो जाए, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर स्मॉल n बिलोंग टू द कैपिटल N। लैम्डा माइनस पाई दुनिया में चाहे जितना छोटा हो जाए, आपके पास एक बड़े से बड़ा नेचुरल नंबर हमेशा ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि पलटते ही 1/n करते ही ये 1/n छोटा हो जाएगा लैम्डा माइनस पाई से। जिनको पहले दो न्यूमेरिकल याद है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं याद है उनको हम फिर से बता रहे हैं कि अगर आपने कहा कि लैम्डा माइनस पाई इतना छोटा हो गया कि एक हिस्से का लाखवां हिस्सा हो गया, मतलब 1 रुपए का लाख टुकड़ा कर दिया, ये इतना छोटा हो चुका है, तब पर भी हम कहेंगे मेरे पास 10 लाख मौजूद है, एक नेचुरल नंबर।
मेरे पास एक नेचुरल नंबर 10 लाख मौजूद है कि जिसको अगर हम पलटेंगे n इज इक्वल टू दिस है, तो 1 अपॉन, ये देखना 1 अपॉन 10 लाख करते ही ये इससे भी छोटा हो जाएगा। यानी आप इसको छोटा करने की कोशिश करो, आप सिर्फ इसको छोटा करने की कोशिश करोगे, जितना मर्जी आप उतना छोटा करते जाओ। मेरे पास केवल एक रास्ता होगा, बड़े से बड़ा नेचुरल नंबर चुनेंगे और उसका 1 अपॉन करेंगे तो इससे भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हाउ एवर स्मॉल लैम्डा माइनस पाई में बी, ये चाहे जितना स्मॉल हो, बी ऑलवेज हैज एटलीस्ट वन नेचुरल नंबर सच दैट 1 अपॉन n लेस देन लैम्डा माइनस पाई। और अगर ऐसा हुआ ना तो टेंडेंसी देखना, जरा इस पाई को इधर लेकर के आओ, ये पाई इधर आते ही पाई प्लस 1 अपॉन n, यानी किसका मेंबर? मेरे दिए गए सेट S4 का मेंबर, ये रहा, इज लेस देन लैम्डा। सोचो मेरे ही सेट का मेंबर जिस लैम्डा को मैंने लोअर बाउंड कहा था उसको पार करके नीचे आ गए, यानी उससे भी छोटे हुए। तो इसका मतलब लैम्डा सेट के लिए लोअर बाउंड नहीं बन पाया। जो लोअर बाउंड की भीड़ का हिस्सा नहीं हुआ उसको आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं कह सकते। तो फाइनली आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन होगा? पाई होगा। इसी बात को प्रूफ कर रहे हैं। चलो शुरुआत करते हैं लिखने की। लिखना, लेट माना लैम्डा ग्रेटर देन पाई, माना लैम्डा पाई से बड़ा है। अब जाहिर सी बात है, अगर लैम्डा पाई से बड़ा है तो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा माइनस पाई मस्ट बी पॉजिटिव, यह हर हाल में पॉजिटिव बना रहेगा। ठीक, हाउ एवर स्मॉल, चाहे जितना छोटा हो जाए, हाउ एवर स्मॉल लैम्डा माइनस पाई में बी, लैम्डा माइनस पाई में बी, लैम्डा माइनस पाई दुनिया में चाहे जितना छोटा हो जाए, देयर एग्जिस्ट, यहां मौजूद होगा, अ नेचुरल नंबर स्मॉल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल N सच दैट, जो इस प्रकार होगा, सच दैट कि 1 अपॉन n करते ही ये इस छोटे से छोटे लैम्डा माइनस पाई से भी छोटा हो जाएगा। नोट करो। इसका मतलब ये हुआ, ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, अब की गौर करो, पाई को इधर लेकर के आते हैं तो पाई प्लस 1 अपॉन n कन्फर्मली लेस देन लैम्डा, वेयर, जहां पर, अब पाई प्लस 1 अपॉन n को देखो, ये मेरे सेट का नंबर है, वेयर पाई प्लस 1 अपॉन n बिलोंग टू द आवर सेट S4। और जब मेरे ही सेट का मेंबर लैम्डा से भी नीचे गिरने को तैयार है तो इसका मतलब लैम्डा कुछ भी हो जाए, मेरा लोअर बाउंड नहीं बन सकता है। This implies that lambda is not a lower bound. Lambda is not a lower bound for S4. लैम्डा मेरे दिए गए सेट S4 के लिए लोअर बाउंड नहीं है, और लैम्डा लोअर बाउंड नहीं है तो लैम्डा आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा नेवर बिकम्स, नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, lambda never becomes greatest lower bound for S4. This implies that, सोचो पाई से बड़ा कोई भी नंबर आपके सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनने से इनकार कर दिया तो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सिर्फ कौन बनेगा? पाई बनेगा। This implies that greatest lower bound of S4 that is equal to, इसी को कहा जाता है infima of S4 is nothing else, it is pi। लिख देना, मेरा सेट बाउंडेड है जिसके पास अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड तो है लेकिन वो सेट में बिलोंग नहीं करता है। नोट कर लेना इसे। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अगला सेट लिखना, पांचवा था, S5 नाम दे रहे हैं इसको। पांचवा सेट पाई प्लस 1, पाई प्लस 1/2, पाई प्लस 1/3, यही वाला पांचवा था। चौथा छूट गया है, चौथा तुम लोग खुद से कर सकते हो, हम वापस यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये सीक्वेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। चौथा वहां पर लिखा गया था, कलेक्शन ऑफ x बिलोंग टू द रियल नंबर सेट R
such that x is equal to 2 की पावर n, जहां n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर सेट n है। ये था चौथा। चौथे पे हमने इसको सॉल्व कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। गौर करना, इसको तुम लोग बड़े इजीली कर सकते हो। इसका अगर पहला एलिमेंट देखा जाए ना, तो इसका पहला एलिमेंट 2 होगा, दूसरा 2 की पावर 2 होगा, तीसरा 2 की पावर 3 होगा, अगला 2 की पावर 4 होगा, सो ऑन बढ़ता ही जा रहा है। इसको रोकने वाला कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास अपना अपर बाउंड तो नहीं होगा, लेकिन लोअर बाउंड 2 इसी में बिलोंग करता है, इसीलिए ये इसके लिए किसका काम करेगा? इनफीमा। हम उम्मीद करें सबसे आसान है, इसको तुम लोग लगा सकते हो। एक और था जिसको छठा नंबर दिए हुए थे, छठे नंबर वाला भी अपनी अपनी कॉपी में सब लोग देखना। वो था 3, 4, 12, 20। साफ बात है, ये एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट के पास अपना इनफीमा भी होता है और अपना सुप्रीमा भी होता है। सारी बातें लिखी जाएंगी आगे चल करके, अभी हम केवल एप्लीकेशन देख रहे हैं इसका। अब गौर करो, इस सेट में जितने भी मेंबर हैं, एवरी मेंबर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 लेस देन आर इक्वल टू 20। तो इसका मतलब 3 इसके लिए इनफीमा होगा, 20 इसके लिए सुप्रीमा होगा। एक ये दो तुम लोगों को करना है। हम इसके बाद वाले उठा रहे हैं जिसकी नंबरिंग 7वीं थी, 7वां उठा रहे हैं। सातवां सेट लिखना, S7 नाम दे रहे हैं इसको। S7 इज इक्वल टू, नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, वो तुम लोग अपने हिसाब से सुधार लेना। S7 दिया गया था -1, -1/2, -1/3 अप टू सो ऑन। ठीक, चलते चलते ये सेट ऐसा था। अगर हम इस सेट को सही सलामत देखें ना, तो वास्तविकता में ये सेट है कलेक्शन ऑफ -1/n, जहां पर स्मॉल n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट n से। ये रहा। रियल नंबर की लाइन पर टेंडेंसी देखते हैं इस सेट की क्या है। देखना, पहला मेंबर कौन है? -1। ठीक, उसके बाद फिर अगला कौन है? -12 -1 के उधर पड़ता है, तो चलो यहां -1 ले रहे हैं, तो ये आ गया -12। अगला कौन है? -1/3, ये और आगे पड़ जाएगा, -1/3। अगला कौन होगा? -1/4, -1/4। ये चलते चलते जरा टेंडेंसी देखो, आगे चलते हुए यहाँ कहीं पर 0 पड़ता है, तो ये लोग आगे नेगेटिव साइन लेकर के बैठे हैं और नीचे आप नेचुरल नंबर लगा रहे हो। सोचो, इधर आपने नेगेटिव साइन बैठा दिया, उसके बाद 1/, आप इधर हर बार नेचुरल बैठा रहे हो, और नेचुरल नंबर हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो ये लोग दुनिया में कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते। जब आप नीचे नेगेटिव बैठाते तो नेगेटिव कट के पॉजिटिव बनता, लेकिन आज आप नीचे पॉजिटिव नंबर बैठा रहे हो, वो भी नेचुरल। तो नेचुरल को जब आप बैठा रहे हो तो ये टुकड़ा हरदम नेगेटिव बना रहेगा, लेकिन नेगेटिव में भी इसकी टेंडेंसी कैसी है? चलते चलते 0 की तरफ जाने की। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव तो नहीं होगा, लेकिन ये 0 भी नहीं होगा, यानी 0 आपके सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। हाँ, इसकी टेंडेंसी है कि पहला स्टेप -1, दूसरा टर्म -1/2, तीसरा टर्म -1/3, चलते चलते ये लोग 0 की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे लोग -1 के, अब देखना, इस एवरी मेंबर ऑफ द सेट, 0 सेट का मेंबर नहीं है, हम उसको x कहते हैं। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 बट कन्फर्मली लेस देन 0। तो इसका मतलब अपर बाउंड कौन हुआ? 0। लोअर बाउंड कौन हुआ? -1। लोअर बाउंड सेट में मौजूद है, तो तय बात है यही आपका होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अपर बाउंड सेट में मौजूद नहीं है, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि ये आपके सेट के लिए होगा लीस्ट अपर बाउंड, दैट इज द सुप्रीमा। ये आपको साबित करना होगा। इस तरीके से एक छोटा सा फिगर बना लेना बगल में, और अब शुरुआत करते हैं इसको सॉल्व करने की। देखना कैसे लिखी जाती है इसमें बातें। सॉल्यूशन, गौर करना, क्लियरली, स्पष्टता, क्लियरली। सेट का हर एक मेंबर -1 से बड़ा है। फिगर देखना, -1 से बड़ा है हर एक मेंबर, और या तो बराबर है। क्लियरली x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द आवर सेट S7। मेरे दिए गए सेट S7 में बिलोंग करने वाला हर मेंबर या तो -1 है और या तो -1 से बड़ा है। ये पहली बात नोट करना। इसका मतलब ये तो तय हो चुका है, दिस इंप्लाइज दैट -1
is a lower bound for S7 -1। मेरे दिए गए सेट S7 के लिए लोअर बाउंड का काम करता है। और अगर ये लोअर बाउंड का काम करता है, फिर अगला देखना, सिंस -1 itself belong to the our set S7, और ये लोअर बाउंड मेरे ही सेट में मौजूद है, तो इसका मतलब -1 से बड़ा कुछ भी मेरे दिए गए सेट के लिए लोअर बाउंड का काम नहीं कर सकता है। तो दिस इंप्लाइज दैट, सीधे लिखेंगे, नो रियल नंबर, फिर वापस समझना, जिनको ये बातें ना समझ में आती है ना, वो अपने आप से एग्जाम्पल क्रिएट करने की कोशिश करें। मेरी जेब में 5 रुपया पड़ा है, 10 रुपया पड़ा हुआ है, 20 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, 50 रुपए का नोट पड़ा है, ये मेरी जेब में पड़ा हुआ है। तो मेरी जेब में जो सबसे छोटी वैल्यू पड़ी हुई है वो ये 5 रुपए का नोट है। इसका मतलब अब 5 से बड़ा कुछ भी, एक 5 से बड़ा आप लोगे ना, तो 5 से बड़ा 6 रुपए का नोट तो चलता नहीं, 7 रुपए का नोट चलता नहीं। अगर नोट की ही बात करें तो इस तरीके से मेरी जेब में एक 5 रुपए का, एक 10 रुपए का, एक 20 का, एक 50 रुपए का नोट है। तो 5 से बड़ा अब कुछ भी मेरे लिए लोअर बाउंड का काम नहीं करता। आप कहते हो ना 10 लोअर बाउंड होगा, तो देखो ना मेरी जेब में 10 से भी छोटे मौजूद हैं। जब मेरी ही जेब में 10 से भी छोटा मौजूद है, तो ये तो मेरे ही सेट का मेंबर हुआ। इसका मतलब 5 से बड़ा कुछ भी इस सेट के लिए अब लोअर बाउंड का काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुछ भी होगा 5 उसको पार कर रहा है। इसी बात को ले रहे हैं, नो रियल नंबर ग्रेटर देन -1, नो रियल नंबर ग्रेटर देन -1, कोई भी नंबर जो कि ग्रेटर देन है -1 से, कैन बी नहीं हो सकता है, कैन बी अ लोअर बाउंड फॉर S4। वो S4 के लिए लोअर बाउंड नहीं हो सकता, और S4 के लिए लोअर बाउंड नहीं हो सकता, S7 लोअर बाउंड फॉर S7। ठीक, Therefore infima of S7 is equal to -1। इनफीमा तो मिल गया। अब बारी सुप्रीमा की। देखने में तो साफ पता चलता है 0 सुप्रीमा है, लेकिन 0 सेट में है नहीं, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि 0 जो कि सेट में नहीं है उससे छोटा कुछ भी अपर बाउंड नहीं बन सकता। चलो शुरुआत करते हैं इसे दिखाने की। लिखना, सॉरी ये 0 मिटा दिया हमने। फिर उल्टा ही काम करेंगे, 0 से पहले यहां कहीं पर हम मान लेंगे लैम्डा बिलोंग करता है, और प्रूफ करेंगे कि लैम्डा आज की तारीख में मेरे दिए गए सेट के लिए अपर बाउंड का काम नहीं करता। यानी एक वक्त ऐसा आएगा जब सेट के ही मेंबर लैम्डा को पार कर जाएंगे। तो जब लैम्डा को पार करेंगे तो लैम्डा अपर बाउंड नहीं बन पाएगा, तो मेरी मजबूरी होगी 0 को अपर बाउंड यानी कि लीस्ट अपर बाउंड कहने की। लिखना अगेन, पहले तो 0 को अपर बाउंड कहा जाए। अगेन x is less than 0 for all small x belong to the S7। मेरे दिए गए सेट S7 में जितने भी मेंबर हैं सब के सब 0 से छोटे हैं, क्योंकि 0 इज नॉन नेगेटिव और बाकी मेंबर सेट के कैसे हैं, नेगेटिव हैं। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट 0 is an upper bound, 0 is an upper bound for S7। 0 मेरे दिए गए सेट S7 के लिए अपर बाउंड का काम करता है। नाउ वी शो दैट, अब हम दिखाएंगे कि now we show that no real number less than 0, no real number less than 0 से छोटा कोई भी रियल नंबर नहीं हो सकता है। कैन बी अ लोअर बाउंड, can be a lower bound for S7। वो मेरे दिए गए सेट S7 के लिए लोअर बाउंड का काम नहीं कर सकता है। चलो इस बात को प्रूफ करते हैं।
देखना, माना लैम्डा 0 से छोटा है, लेट लैम्डा लेस देन 0, माना लैम्डा 0 से छोटा है। अच्छा ये बताओ, लैम्डा 0 से छोटा है, इसका तय मतलब है जब कोई भी चीज 0 से भी छोटी होती है, यानी इस साइड आती है, तो वो चीज नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब लैम्डा एक नेगेटिव क्वांटिटी है, और जब किसी नेगेटिव क्वांटिटी में आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव होने का मतलब वो क्वांटिटी राइट साइड में चली जाएगी माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो पॉजिटिव होने का मतलब दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा नेगेटिव है तो माइनस लैम्डा कौन होगा, कंफर्मली पॉजिटिव होगा। लिख दो इस बात को। कोई भी ये नहीं समझेगा कि लैम्डा के आगे नेगेटिव साइन बैठा है, लैम्डा के आगे नेगेटिव साइन बैठा है, लेकिन उसने लैम्डा नेगेटिव होने की वजह से पूरी क्वांटिटी, होल क्वांटिटी माइनस लैम्डा पॉजिटिव हो चुकी है। लैम्डा लेस देन 0, सो माइनस लैम्डा, या ऐसे भी समझ लो कि माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0। अब सुनना, अब ये माइनस लैम्डा यानी ये पॉजिटिव क्वांटिटी जितनी मर्जी उतनी छोटी हो जाए, लिखना हाउएवर स्मॉल, हाउएवर स्मॉल माइनस लैम्डा में बी, ये माइनस लैम्डा चाहे जितना छोटा हो जाए, मेरे पास फिर हमेशा एक नेचुरल नंबर ऐसा होगा कि उसको पलटते ही वो इससे भी छोटा हो जाएगा। हाउएवर स्मॉल माइनस लैम्डा में बी देयर एग्जिस्ट स्मॉल n belong to the natural number set capital N such that किसको पलटते ही 1/n करते ही ये छोटा हो जाएगा माइनस लैम्डा से। अब जरा माइनस से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 1/n इज ग्रेटर देन लैम्डा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी चेंज होती है। सोचो आपने क्या कहा, लैम्डा को आपने नेगेटिव लिया, नेगेटिव लेने का मतलब ये सेट के नंबर थे -1, -1/2, -1/3 और ये आपका 0 था। आपने इससे पहले यहाँ कहीं पर लैम्डा लिया, लेकिन इसके पहले यहाँ कहीं पर लैम्डा लेकर के आप जैसे ही चले तैसे आपको पता चला कि -1/n कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा जो लैम्डा को भी पार करेगा, यानी लैम्डा से बड़ा होगा। तो लैम्डा से बड़ा होने के लिए उसको यहाँ आना पड़ेगा -1/n, और -1/n तो मेरे सेट S7 का मेंबर है। जब मेरे ही सेट का मेंबर लैम्डा को पार कर रहा है तो लैम्डा मेरे लिए अपर बाउंड नहीं हो सकता, तो फाइनली मेरा अपर बाउंड बनेगा कौन, 0 बनेगा। This implies that -1/n lambda is greater than lambda where, जहां पर -1/n belong to the our set S7. This implies that lambda cannot be, lambda नहीं हो सकता है, lambda cannot be an upper bound for S7, लैम्डा S7 के लिए अपर बाउंड नहीं हो सकता। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S7 दैट इज इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ द S7 इज नथिंग, इट इज अगेन 0। ये सिर्फ 0 ही हो सकता है और कुछ नहीं। ये न्यूमेरिकल भी हो गया। यहां पर हम फिर से रुक रहे हैं। m+1/n वाला जो है वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा तुम लोगों को, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। नकल मत करना, जिन लोगों के पास किताब होगी कोशिश करना एक बार कि m+1/n क्या तुम लोग ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं आएगा तुम थ्योरी ना लिखो, कोई बात नहीं, सब चलेगा, थ्योरी ना लिखो। सिर्फ m+1/n, जहाँ m और n दोनों नेचुरल नंबर है, उनको सिर्फ ये ट्राई करके बताओ कि इसका लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या होगा, सिर्फ इतने के लिए। इसीलिए हम इसको यहाँ पर रुक रहे हैं। अब जब अगला लेक्चर अपलोड करेंगे ना, तो अगले लेक्चर में वो जो 3 न्यूमेरिकल बच रहे हैं, एक शायद 1/5n का बचा होगा, एक कुछ 3n+1 समथिंग करके था, और m+1/n, हम इन तीनों को कराएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल शाम तक तुम लोग m+1/n के लिए लोअर और अपर बाउंड बता दोगे। एक बार नहीं आएगा वो चलेगा, लेकिन एक बार ट्राई करके देखना आता है कि नहीं आता। फिर अगले वीडियो में बाकी की 3 न्यूमेरिकल और कुछ और न्यूमेरिकल आगे के बढ़ेंगे, फिर थ्योरी चलेगी। अभी के लिए इसी पर रोक रहे हैं, और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रोक रहे हैं। हम इस बात को फिर से बोल रहे हैं, हम इसको प्रैक्टिस के लिए रोक रहे हैं कि m+1/n पर तुम लोग दिमाग चलाओ।